हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। राहुल कुमार बायोलॉजी यूट्यूब चैनल हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है। BW वाला भी हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें PDF अपलोड होंगे। आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसकी आज NCERT रीडिंग करेंगे फुल। जीवों में जनन है, फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 12th है। ओके गाइस, तो आज ये क्लास 12th का हम NCERT करेंगे रीडिंग, जिससे 2025 में आने वाला है। ओके, तो ध्यान से पढ़ना। NCERT रीडिंग मस्त बढ़िया पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, शब्दावली पढ़ेंगे, NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। ओके गाइस, यह सारी चीज़ पढ़ेंगे हम इसमें। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, तो देखते हैं। हम शुरू करते हैं। प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है। प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है, बात सही है। जैसे मनुष्य 70 वर्ष 80 वर्ष लास्ट जीता है इस समय में, प्रेजेंट में, तो यही है। और मैं इस पुरुष का कलर नेक छोटा करता हूँ इसका। हाँ, प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है और उसके पश्चात प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है। आप सभी को मालूम है। किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, जीवन काल या जीवन अवधि किसे कहते हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन आए जीवन काल या जीवन अवधि किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डेफिनेशन छाप देनी है। जैसे प्रत्येक जीव केवल एक जीवन अवधि तक जीवित रहता है और उसके पश्चात प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है। किसी जीव के जन्म से मरने की तक अवधि को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जैसे जन्म से मृत्यु तक के बीच की अवधि को जीवन काल कहते हैं। ओके गाइस, तो अगला है, किसी जीव का जीवन काल उसका एक विशिष्ट गुण है जो उसके हार अथवा जटिलता पर निर्भर नहीं करता, उसके खाने और उसके शरीर पर निर्भर नहीं करता। जैसे आम के पादप का जीवन काल 200 वर्ष होता है, जबकि पीपल के पादप का जीवन काल 2500 वर्ष होता है। देख रहे हो कितना होता है। इसी प्रकार कौवा एक एवं तोता लगभग एक जैसे आकार के होते हैं, परंतु कौवा का जीवन काल 15 वर्ष होता है, जबकि तोते का जीवन काल 140 वर्ष होता है। आप देखते हो कौवा का आकार बड़ा ही होता है, फिर भी 15 वर्ष ही जीता है, और तोते का आकार छोटा होता है, फिर भी 140 वर्ष जीता है। आप समझ सकते हो। उसकी मतलब हम उसके शरीर से गणना नहीं कर सकते कि मरने की या जीने की, ये कब तक जिएगा कब तक मरेगा। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। आगे सही गाइस, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको भी साफ दिखाई देगा। यहाँ तक आ गए हम। अब हम जीवन अवधि कितनी भी हो, परंतु प्रत्येक जीव की जीवन अवधि कुछ जाएगा। इसे छोटा करते हैं हम, जिससे हमें पूरा दिखाई दे। जीवन अवधि कितनी भी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। कितनी भी हो आपकी जीवन अवधि, जैसे श्री कृष्ण साल वर्ष जिए, जैसे श्री कृष्ण कितने साल वर्ष जिए, फिर भी उनको मृत्यु प्राप्त हुई ना। जैसे भगवान को भी मृत्यु ने नहीं छोड़ा, उसी प्रकार इंसान भी मरना तय है। यद्यपि कोश के जीवों अविवाह की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, उनकी वृद्धि के साथ ही उनका द्विविभाजन हो जाता है। इस प्रकार के जीवों को अमर कहा जाता है। देखते हैं, जैसे ऊपर करते हैं। जीवों में जनन रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीवों को जन्म देता है। वे जीव जो नवीन जीव को जन्म देते हैं उन्हें जनक कहते हैं। जो जैसे एक ऐसा जीव जनन क्या है, जनक, और उत्पन्न हुए नए जीवों को संतति कहते हैं। उत्पन्न संततियां वृद्धि करके परिपक्व होती हैं, प्रजनन योग्य होकर जनन करती हैं। हम इसका आपको अर्थ समझाते हैं। जैसे इसमें लिखा है, जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जीव एक विकसित नवीन संबंध देता है जो जीवों को जन्म देता है। जैसे
ऐसे प्राणी जो जीवों को अपने समान ही जीव संतति उत्पन्न करते हैं, उनमें उन्हें जीवन जनन कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे यहाँ पर आपको दिया गया है कि जैसे हाथी 75 वर्ष जीता है, गुलाब 10 वर्ष रहता है। इसे स्मॉल करते हैं तब आपको साफ दिखेगा। ये रहा। इसमें जैसे कुत्ता 15 से 16 वर्ष, तितली 1 से 2 हफ्ते जीती है, ज़्यादा नहीं जीती। कौवा 15 से 15 वर्ष। ओके गाइस, ये केला 25 वर्ष, ये 25 वर्ष जीता है केला। आगे चलते हैं हम। ये आगे हमारा आ गया, ये दूसरा पैराग्राफ। ये यहाँ देखते हैं, गाय 26 वर्ष जीती है, तोता 140 वर्ष आपको बता दिया है, मगरमच्छ 60 वर्ष जीता है, घोड़ा 50 वर्ष जीता है। और यहाँ पर सारे लिखे हैं, आप PDF मिल जाएगा, आप देख लेना। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। जनन के प्रकार आप पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सजीवों की संरचना निवास स्थान में कायिक में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण जनन प्रक्रिया एक प्रकार की नहीं होती। आपको मालूम पड़ा होगा, जैसे मौसम अलग अलग, रास्ते अलग अलग, जगह अलग अलग, उसी प्रकार मनुष्य में जीवों की भी जनन की प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती, बहुत प्रकार की होती हैं। उनमें से हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे सजीवों में जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम और लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। गाइस, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं युग्म संलयन नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं युग्म संलयन होता है। लैंगिक जनन पढ़ेंगे। रेफरेंस सिस्टम, इस प्रकार के जनन में उत्पन्न सभी संततियाँ आधिकारिक एवं आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती हैं। ये सभी संततियाँ जनक एक दूसरे के क्लोन होते हैं। क्लोन मतलब एक दूसरे की फोटोकॉपी होते हैं। इस जनन में सभी विभाजन समसूत्री होते हैं, क्योंकि एक ही मनुष्य करता है, इसलिए सभी विभाजन समसूत्री होते हैं। तथा युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन नहीं होता, क्योंकि एक ही प्रकार के एक ही जीव इसमें क्रिया करता है। अलैंगिक जनन प्राय निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। उच्च श्रेणी के अकशेरुकीय इनवर्टिब्रेट एवं अकशेरुकीय में नहीं पाया जाता है, परंतु कुछ उच्च कोटियों के पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, जिससे कायिक जनन कहा जाता है। आपको मालूम पड़ेगा होगा इतना। क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन उसे कहते हैं जो फोटोकॉपी होता है। जैसे इसकी हम एक और क्लोन कॉपी बना दे तो उसे फोटोकॉपी कहते हैं, उसी प्रकार क्लोन इसी कहते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीवों में अलैंगिक प्रजनन अनेक विधियों द्वारा होता है। देखते हैं कौन कौन सी विधि है वो। पर चलते हैं, ये आगे। पहली विधि है विखंडन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक समान के एक बराबर अमाप की संततियां कोशिकाओं में व्यक्त हो जाती हैं। विखंडन की क्रिया निम्न के द्वारा संपन्न हो सकती है, जैसे द्विखंडन। इस प्रकार में एक कोशिका के 2 समान, उदाहरण ले लेते हैं हम अमीबा का हम उदाहरण लेते हैं सरल। जैसे एक अमीबा थी, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर एक चना, यहाँ पर 2 हुए, यहाँ पर 2 विभाजन हो गए। ये परसिस्टेंस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ में अलग हो गए, इसे द्विखंडन कहते हैं। ओके। प्रजनन के कार्य, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, जीवन। जैसे जीवन, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य। अगर हम जनन नहीं करेंगे तो हमारे समान बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, वो जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगली पीढ़ी नहीं आएगी जिससे हम वो कर सकें जनन। इसलिए जनन करना आवश्यक है। जाति की जीवन क्षमता, जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है, जिससे जाति विलुप्त नहीं होती है। जाति की विभिन्नताएं, जनन से जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही जीव पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। जनसंख्या संगठन, जनन नवजात शिशुओं, युवाओं, प्रौढ़ व्यक्तियों तथा वृद्धों की जनसंख्या नियमन बनाए रखता है। प्रतिस्थापन, जनन द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राकृतिक मृत्यु हुए जीवों का नए जीवों से प्रतिस्थापन होता है। आपको ये सारे पॉइंट गाइस समझ में आ गए होंगे। आप
आशा करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा ये वाला, आगे हम चलते हैं। हम आज बस अलैंगिक जननी पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे। लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम आज यही वाला पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो हम चलते हैं। भागों में व्यक्त हो जाती तब प्रत्येक भाग वृद्धि करके बक्स कोश का जीवन का निर्माण करता है। द्विखंडन जनन द्वारा करने वाले जीवों में मृत्यु विरल होती है, अतः ये अमर बने रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशन, ओगलिना, डायटम, ये एग्जाम्पल है। जैसे अगर दो खंडन जो व्यक्ति कर रहा है या कोई कोशिका कर रही है तो वो अमर बनी रहती है, ना कि मरती नहीं है। कैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ओगलिना है, डायटम है। ओके, अब बहुखंडन देखते हैं, मल्टीपल। इस प्रकार में एक जनन कोशिका द्वारा अनेक संततियाँ उत्पन्न करती है, जैसे प्लाज्मोडियम मोनिस्टम कॉनिडिया, ये मुकुलन है। आगे चलते हैं, बी ब्लडिंग मुकुलन। टोरुलेशन, इसमें टोरुलेशन कहता है। इस प्रकार के जनन में एक कोश के जीव से छोटी बहिर्वृद्धि या कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो प्रारंभ में जनक कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए जीवों में परिपक्व हो जाती हैं, जैसे ईस्ट राइजोपस। कुछ विशिष्ट परिस्थितियां में एक से अधिक कलिकाएं मुकुल विकसित हो सकता है, जिसे टोरुलावस्था कहते हैं। जैसे ये हमारा एक मुकुल है, यहाँ से एक कलिका निकली है। अगर ये अलग हो गई तो इसे हम टोरुलावस्था कहते हैं। जैसे ये अलग होकर यहाँ पर एक नया मुकुलन बन गया तो इसे हम टोरुलावस्था कहेंगे, इसे ये कहेंगे। ओके गाइस, अगर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है टोरुलावस्था, तो हम इसे रेज करते हैं जिससे आपको समझ में आए। अब देखते हैं बाह्य मुकुलन, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जो बाहर से होती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन के शरीर पर एक अतिवृद्धि कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो वृद्धि करके जनक समान हो जाती हैं, ये कलिकाएं जनक से पोषण प्राप्त करती हैं तथा बाद में जनक से अलग होकर मुक्त जीवन यापन करती हैं, जैसे हाइड्रा। एक हाइड्रा होता है गाइस, इसे हम समझते हैं। जैसे एक हाइड्रा होता है जो शरीर की अतिवृद्धि कलिका उत्पन्न होती है, जो शरीर के समान होती जाती है, एक कलिका जनक से पोषण प्राप्त होती है। जैसे हम मनुष्य का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चा होता है किसी मनुष्य का, वो उससे खान पीन करता है, खाता है, अपने पिताजी की कमाई से पला बड़ा होता है। जब उसका विवाह हो जाता है तो उसकी बीवी आती है तो वो अलग हो जाता है। तो यही समान इसमें है। जैसे हाइड्रा, जैसे ये अपनी जनक से पोषण प्राप्त करता है, फिर बाद में जनक होकर मुक्त जीवन यापन जीने लगता है, ऐसी मनुष्य का है। तो ये हम मनुष्य रिलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हम आगे चलते हैं। हमारा ये, पहले हम इसे ये वाला और पढ़ते हैं पैराग्राफ, इसके बाद चलते हैं आंतरिक मुकुलन, एक्सटर्नल ब्लीडिंग पढ़ेंगे। इस प्रकार के जनकों में के शरीर में एक विशिष्ट रचनाएं विकसित होती हैं, जो नए शिशु प्राणी को जन्म देने में सक्षम होते हैं। स्पंज में इन रचनाओं को चैम्यूल कहते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। बीजाणु द्वारा स्पोर्स, अधिकांश कवक तथा शैवालों में विशेष गतिशील संरचनाएं के द्वारा लैंगिक जनन होता है, जिन्हें चल बीजाणु जो फोरेस कहते हैं। चल बीजाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली व्यक्ति सूक्त संरचना होती हैं। ये जलीय जीवों में पाए जाते हैं, जैसे क्लाइमाडोमोनास। कुछ बीजाणु अगतिशील होते हैं, जिन्हें अचल बीजाणु कहते हैं, जैसे एग्लोथ्रिक्स। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ लिखे होंगे, जैसे ये हाइड्रा बीजाणु के एगली हाइड्रा हो गया, अलग होकर ये बन गया नया हाइड्रा। तो यही सब होता है, जैसे मनुष्य में होता है, यही सब यहाँ पर होता है। जॉइन व्हाट्सएप फॉर एक्चुअल कॉन्टैक्ट, अगर आपको हमारा वो चाहिए, PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 95 57 94 32 84। ओके गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब अगला भाग सकते हैं, डी खंडन करना पड़ते हैं। इस प्रकार के जनन में एक जनन की कोशिकाएं या शरीर दो या अधिक खंडों में टूट जाता है। तथा प्रत्येक भाग खंड नए जीव की तरह व्यवहार करता है।
विखंडन के पुराने भागों के खंडन सड़ने और प्राकृतिक मृत्यु द्वारा होता है, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, ब्रायोडापाइटा। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा कायिक प्रवर्धन। पादप के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से नए पादप निर्माण की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। इस प्रकार के जनन में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः ये अलिंगी जनन की एक विधि है। कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग उसके शरीर से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करता है। वह भाग को अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे प्रवर्ध कहते हैं। जैसे इसमें कायिक प्रवर्धन, जैसे गन्ना की हम एक डाली लेकर अगर लगा देंगे उसमें धरती में, तो वो नया पौधा उत्पन्न कर देगा, उसे ही प्रवर्धन कहते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं। आगे जड़ें। कायिक प्रवर्धन में मूसला एवं प्रस्थानिक दोनों जड़ें भाग लेती हैं। कुछ पौधों में मूसला जड़ें के ऊपर प्रस्थानिक कलिकाएं का निर्माण होता है, जो प्रपुष्ट होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे शीशम, अमरूद। मांसल जड़ें, जिनके ऊपर प्रस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, कि भी कायिक प्रवर्धन भाग लेती हैं, जैसे मीठा आलू, डहलिया, सदाबहार। भूमिगत तने, अंडरग्राउंड स्टेम। सभी प्रकार की भूमिगत तना संरचनाएं कायिक प्रवर्धन में भाग ले सकती हैं। कुछ भूमिगत तना संरचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे स्टेम, तम्स, तनाकंद। कलर बनते हैं, बॉटम हो गया, इसीलिए तनाकंद। इस प्रकार की तनों की गांठों पर छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं। आपको एग्जाम्पल पता चल गया होगा। जिनको आंखें कहते हैं। यदि आंख एक तने को जमीन में बोया जाए तो कलिकाएं प्रपुष्ट होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे आलू में आपने देखा होगा, अगर हम ज़्यादा दिन तक रख दें उसे, तो उस पर एक ज़्यादा सी वो आ जाती है, आँख सी, उसको हम आँख कहते हैं अपन। तो उसे अगर हम धरती में गाड़ दें तो उससे नए पौधे का निर्माण होता है। ओके गाइस, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला है बल्ब भूमिगत संघनित तने होते हैं, जिनके ऊपर देखो ये आलू है, ये अदरक है, हल्दी मान लो, अदरक मान लो, ये सलजम है, ये हो गया, ये अपन प्रस्थानिक मूल के उदाहरण है। ओके गाइस, जानते हैं। आगे वहाँ हो गया। एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती हैं। अब इनको जमीन में बोया जाता है तथा बल्ब के अंदर पाई जाने वाली कलिकाएं प्रपुष्ट होकर नए पौधे का जन्म देती हैं, जैसे लहसुन, प्याज। हम लहसुन की एक गांठ काट दें, उससे नए पौधे का हो जाएगा, उससे बल्ब कहते हैं। कनकंद हो गया, कॉर्न कहते हैं। अशाखित भूमिगत तने होते हैं, जिनके ऊपर वृत्ताकार गांठें होती हैं। इन्हीं गांठों को नोडल्स पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जो नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे जमीकंद आपने खाया होगा कभी, उसे कहते हैं। प्रकंद पे आते हैं हम। प्रकंद हमारा मुख्य भूमिगत तना होता है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों के लिए भोजन इकट्ठा रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में वायवीय तनों को बनाने के लिए उनके ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कलिकाओं की उपस्थिति वजह से प्रकंद कलिकाएं प्रबंध में भाग लेती हैं, जैसे केला, अदरक, हल्दी। वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमने एग्जाम्पल भी समझाया आपको। आगे चलते हैं। अंतःभूस्थारी, ये पतली भूमिगत शाखाएं होती हैं, जिनका विकास वायवीय तने एवं उसके आधार पर भाग से होता है। ये कुछ दूरी तक भूमिगत वृद्धि करने के पश्चात नए वायवीय तनों का निर्माण करती हैं, जैसे मिंट, विषप्रिय तने। ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम एक एक करके पढ़ाएंगे। उपस्थारी ये भी पढ़ लेने हैं, भूस्थारी ये भी पढ़ लेना है, भूस्तर का ये भी पढ़ लेने हैं, वायवीय तने ये भी पढ़ लेना है, पत्तियाँ भी पढ़ लेनी होगी गाइस। आगे चलते हैं, देखते हैं। हमें ये ख़त्म हो गया होगा तो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से लैंग्वेज जनरल स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन कल करा देंगे आपको। ये हो गया प्रकंद, बंगाल का आतंक, जिसे आप जल कुंभी कहते हो, जो उसमें तालाबों में पाई जाती है। ये बंगाल का आतंक बोलते हैं इसे।
ये अलैंगिक जनन का महत्व आ गया। ये इसे मैं पढ़ाता हूँ आपको। ऐसे पौधे जिनके बीज का निर्माण नहीं होता वे केवल कायल प्रजनन के द्वारा ही जनन करते हैं, जैसे केला, गन्ना, अनानास। ऐसे पौधे जिनके बीजों को में अंकुरण क्षमता नहीं होती उनमें कायिक प्रजनन बहुत उपयोगी होता है। ऐसे पौधे ये आपको पढ़ लेने हैं, सारे पढ़ लेने हैं। अब ये आपको होमवर्क है आपका। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे क्लोन किसे कहते हैं, जीवन अवधि किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन किसे कहते हैं, प्रवर्ध किसे कहते हैं, निम्नलिखित में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, अमीबा में किसके द्वारा होता है, स्पंज में किसके द्वारा होता है, हाइड्राइस्ट किसमें, पेनिसिलिन किसके द्वारा होता है, कवक, पैरामीशियम, शैवाल किसके द्वारा होता है, ऐसा अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है, स्पंज में ऐसी पुताना आपको किसके द्वारा होता है। कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन का एक उदाहरण दीजिए। कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन का एक उदाहरण लिखिए। जैसे कॉनिडिया अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है, तो कॉनिडिया से हटके एक अलैंगिक जनन का उदाहरण लिखिए। जैसे हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, स्पंज हो गया, हाइड्राइस्ट, पैरामीशियम हो गए। पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों का सतह किस प्रक्रिया द्वारा रहता है, जनन द्वारा। इसमें आपको क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ लिख देना जनन द्वारा। इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है आज एक छोटा हो गया, सॉरी गाइस। आगे देखते हैं हम। ये क्वेश्चन ये रहे, जैसे अमीबाइस्ट जैसे एक कोष के जीवों में कौन सी विशिष्टता पाई जाती है जो नीलम जनन के योग्य बनाती है। अमीबों में प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या प्रजनन होता है। ये हो गया। आगे है, ये उत्तर हो गए। यहाँ आपको उत्तर भी दिए गए हैं, ये बढ़िया है, ये बढ़िया बात है ना, उत्तर भी दिए गए। जैसे उत्तर संख्या एक जाति, जैसे एक जाति वे के सभी सदस्यों का कार्यक्रम से समान होते हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। यहाँ पर भी उत्तर भी आपको हमने लिख कर दिए हैं जिससे आपको परेशानी हो। जैसे यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चनों के उत्तर भी मिले हैं। जैसे यहाँ पर को जनन द्वारा मैंने बताया था आपको, वहाँ पर पेनम इसका मैंने आपको हम ये बताया था। पेंसिलिनियम होती है, पेंसिलिनियम लिखती है, कुछ भी लिख दीजिए। आप ये कर सकते हो, क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आप खुद से भी कर सकते हो। अब हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। गैस तब तक आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यही कहना चाहूँगा, आप हमें सपोर्ट करें जिससे हम अपना अच्छा समय दे सकें, आपको कॉन्टैक्ट बढ़िया बना के दे सकें। धन्यवाद।